नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आया हूँ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इंडिया की तरफ से। दोस्तों, DFCCIL ने अपना ऑपरेशन दोनों ही EDFC और WDFC में पूरी तरीके से शुरू कर दिया है और तेज़ी से यहाँ पर मालगाड़ियाँ शिफ्ट हो रही हैं, जिनका नंबर अब बढ़ते ही जा रहा है। 400 से भी ज़्यादा अब मालगाड़ियाँ शिफ्ट हो रही हैं और मैक्सिमम 480 मालगाड़ियां दोनों कॉरिडोर पर मिलाकर के अप और डाउन ट्रैक्स पर चल सकती हैं एक दिन में। तो काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस यहां पर DFCCIL ने अचीव कर ली है और तेज़ी से और आगे अपना काम बढ़ा रहे हैं। अब दोस्तों, यहां पर मैं आप लोगों को आज बताने जा रहा हूं EDFC में एक बड़ा काम हो गया है। आप लोगों को मैं पहली बात ये बता दूं दोस्तों, DFCCIL का जो ये कॉरिडोर डिज़ाइन हुए हैं EDFC और WDFC, यहाँ पर जो ट्रैक्स हैं, स्लीपर्स है, रेल्स हैं, बैलास्ट है, हर एक चीज़ जो भी यहाँ लगी है वो फ्यूचर को ध्यान में रख करके ही लगाया गया है। मतलब फ्यूचर में हम ज़्यादा से ज़्यादा लोड वाली मालगाड़ियाँ यहाँ पे चला सकें, उसको ध्यान में रख करके इसको बनाया गया है। क्योंकि हम लोग आज बना रहे थे इसको, भारतीय रेलवे के ट्रैक्स बहुत पुराने थे, उनको धीरे धीरे इम्प्रूव किया जा रहा है। वहाँ पर मालगाड़ियाँ ज़्यादा भारी नहीं चल पाती थी, मतलब ज़्यादा लोड वाली मालगाड़ियाँ नहीं चल पाती थी, क्योंकि हमारे जो ट्रैक्स हैं भारतीय रेलवे के वो 22.9 और 22.82 समथिंग इस नंबर के आसपास ही मैक्सिमम एक्सल लोड को झेल सकते हैं। अब एक्सल लोड आप समझ लीजिए क्या होता है। अगर कोई वैगन है तो उस वैगन के अंदर अगर 100 टन का लोड है, अब उस वैगन के अंदर 4 एक्सल हैं, तो 4 एक्सल मतलब 2 एक्सल तो आगे होते हैं और 2 एक्सल पीछे होते हैं। तो पर एक्सल जो लोड है वो डिवाइड करना पड़ेगा हमको 100 टन को 4 से, तो 25 टन एक्सल लोड निकल के आता है। तो ये होता है एक्सल लोड, एक एक्सल पर कितना लोड पड़ रहा है, और यही लोड ट्रांसफर हो रहा होता है रेल पर जो कि ट्रैक पे लगी हुई है। तो रेल की कैपेसिटी भी ज़्यादा होनी चाहिए ज़्यादा लोड को झेलने के लिए। अब यहाँ से आप समझ गए, तो भारतीय रेलवे में 22.9 टन एक्सल लोड तक की ही कैपेसिटी झेलने की ताकत थी ट्रैक्स की, और इसी लोड के अकॉर्डिंग हमारी ट्रेन्स, मालगाड़ी और लोकोमोटिव्स जो थे वो रेडी हुआ करते थे। लोकोमोटिव्स जब बनाए जाते हैं उनका वेट भी इसी चीज़ को ध्यान में रख के बनाया जाता है कि एक्सल का जो लोड है वो ट्रैक पर कितना पड़ेगा, कि एक्सल लोड उतना ही रहे जितना ट्रैक कैपेबल है भारतीय रेलवे का। लेकिन आप लोगों को मैं बता दूं दोस्तों, DFCCIL के जो ट्रैक हैं 32.5 टन एक्सल लोड को झेलने के लिए, और दुनिया में US, चाइना जैसे देशों में भी इसी तरीके के लोड झेलने के लिए ट्रैक्स मौजूद होते हैं। तो DFCCIL की जो कैपेसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो अब आखिरकार आप लोगों को मैं बता देता हूं, अभी तक जो मालगाड़ियाँ चल रही थी DFCCIL भी 22.9 एक्सल लोड के अकॉर्डिंग ही मालगाड़ियाँ चला रहा था, क्योंकि अभी इन्होंने ज़्यादा एक्सल लोड के ऑपरेशन शुरू नहीं किए थे, लेकिन अब उसकी शुरुआत होने जा रही है। जब हमारे पास इतना ज़्यादा हायर कैपेसिटी के ट्रैक्स हैं तो क्यों ना अब धीरे धीरे शुरुआत की जाए। तो 25 टन एक्सल लोड की यहाँ पर ट्रेनें चलाने के लिए प्लानिंग शुरू हो चुकी है, क्योंकि अभी हाल ही में 58 बॉक्सन वैगन्स के साथ में 25 टन एक्सल लोड से लेस ये वैगन्स थे। एक मालगाड़ी जो है वो चलती है, इस मालगाड़ी में EF12 के लोकोमोटिव लगा हुआ है, मतलब 12,000 हॉर्स पावर का जो लोकोमोटिव है भारतीय रेलवे ने जो बनाया है। और इस ट्रेन को न्यू DDU से शाम को 6 बजे कल चलाया गया। इसमें प्रयागराज ऑपरेशनल कंट्रोल सेंटर DFCCIL का बड़ा योगदान रहा। साथ में ही RDSO लखनऊ ने भी यहाँ पर कोऑर्डिनेशन रखा है DFCCIL की पूरी टीम के साथ में, और DFCCIL के MD प्रवीण कुमार जी की सुपरविजन में ये ट्रायल जो है हुए हैं। इस ट्रायल का एम था दोस्तों 25 टन एक्सल लोड के साथ में जो ट्रेनें हैं वो 100 kmph 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से DFCCIL के ट्रैक पर चले। यहाँ पर अल्टीमेट गोल जो है वो इंक्रीज करना है नेट टन किलोमीटर को, NTKM। अब NTKM क्या होता है देखिए, अगर हम एक मालगाड़ी के अंदर ज़्यादा एक्सल लोड वाले वैगन्स लगा देंगे तो जो पहले मालगाड़ी थी 22.9 टन एक्सल लोड वाली, उसके अंदर माल कम जाएगा, और 25 टन एक्सल लोड वाली मालगाड़ी में ज़्यादा माल जाएगा। तो ऐसे में एक ही मालगाड़ी में ज़्यादा माल जा पाएगा, तो मतलब नंबर ऑफ ट्रिप ट्रेन को कम लगाना पड़ेगी, कॉरिडोर की कैपेसिटी बढ़ेगी, कॉस्ट बचेगी, और ज़्यादा माल जाने का मतलब है ज़्यादा एफिशिएंसी भी, बहुत ज़्यादा माल एक ही बार में पहुंच जाएगा डेस्टिनेशन पे। तो NTKM बढ़ने का मतलब ये होता है। अब मेन बात दोस्तों ये है, ये टेस्टिंग की गई है, तो टेस्टिंग किस चीज़ की गई है। हमने रेल को चलाया, ज़्यादा एक्सल लोड के साथ चलाया, तो जो रेल चली वो ट्रैक के ऊपर ही चली है, तो यहाँ पर जो ट्रैक है उसकी यहाँ टेस्टिंग हुई है, और ट्रैक में उन्होंने टेस्टिंग करी है 60 kg की जो रेल डली हुई हैं उसकी,
जो दो वेरिएंट की डली हुई हैं, एक तो 90 यूटीएस की और एक 110 यूटीएस की, और मैंने जहाँ तक सुना है WDFC में 110 यूटीएस वाली रेल्स डली हुई हैं। और ये दोनों ही चीज़ें आपको समझा देता हूँ। 60 kg रेल का मतलब क्या होता है, अगर एक रेल है, सिंगल रेल की बात हो रही है, उस सिंगल रेल का 1 मीटर का जो हिस्सा है अगर उसको कट कर लें और उसको वजन करें तो उसके 1 मीटर के हिस्से का जो वजन है वो 60 kg निकल के आएगा। तो इस पूरी एक रेल को 60 kg रेल कहा जाता है। मतलब इसके 1 मीटर के हिस्से में इतना वेट होता है, इतनी ज़्यादा इसकी स्ट्रेंथ भी होती होगी। ज़्यादा वेट का मतलब ज़्यादा यहाँ पर मटेरियल भी है, इसका मतलब 1 मीटर रेल के अंदर। अब इसके दो वेरिएंट हैं, 90 यूटीएस और 110 यूटीएस। दोनों का मतलब क्या है, सबसे पहले यूटीएस को समझ लीजिए। यूटीएस का मतलब है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। ये बताता है स्टील की मजबूती कितनी है, मतलब रेल में जो स्टील यूज हुआ है उसकी मजबूती कितनी है। तो 90 यूटीएस की रेल मजबूत होगी और उससे ज़्यादा मजबूत होगी 110 यूटीएस की रेल। दोनों ही अच्छी कैपेबल रेल्स हैं और भारतीय रेलवे की रेल से काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव्ड रेल्स हैं। अब तो भारतीय रेलवे में ट्रैक बदले जा रहे हैं, रेल बदली जा रही हैं, लेकिन DFCCIL में पहले ही इनको सही से अच्छा हाई स्ट्रेंथ वाला लगा दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे सारा खेल लोड का ही है, मालगाड़ी जो चलनी है यहाँ पे। तो यहाँ पर इन दोनों प्रकार की जो रेल है इनका टेस्टिंग ले लिया गया है। 100 kmph की स्पीड पर 25 टन एक्सल लोड के साथ में 58 बॉक्सोन की ट्रेन चली है। टेस्ट में क्या देखा होगा, कुछ टेक्निकल चीजें मैं बता सकता हूँ। रेल के ऊपर से जब ट्रेन निकलती है तो कितना वो झुकती है, मतलब कितना वो दब रही है, वेल्डिंग पर कितना प्रेशर पड़ रहा है, जो दो रेल जुड़ी होती है आपस में, वेल्डिंग वाले हिस्से पर कितना प्रेशर पड़ रहा है, फिश प्लेट और जॉइंट्स पर कितना यहाँ पर इफेक्ट पड़ रहा है, कहीं उनमें वाइब्रेशन बहुत ज्यादा तो नहीं हो रहे हैं। साथ में ही स्लीपर्स पर लोड कैसा है, स्लीपर की भी यहाँ पर स्ट्रेंथ मैटर करती है, क्योंकि उसी के ऊपर रेल जो है वो रखी गई है। बैलास्ट का बिहेवियर कैसा है, मतलब इतने स्पीड पर इतना लोड वाली जब मालगाड़ी निकल रही है तेजी से, तो आसपास के बैलास्ट की जो डेंसिटी है क्या वो काफी है, ये वहां पर जानने की कोशिश की गई होगी। जहां तक मुझे लगता है कितना वहां पर ज्यादा बैलास्ट होना चाहिए ये पता लगेगा इस तरीके की ट्रेन को इतना स्पीड पर चलाने के लिए। तो पत्थर और गिट्टी जो लगती है ट्रैक में वो भी काफी महत्वपूर्ण होती है, ट्रैक को काफी सपोर्ट देती है वो। तो दोस्तों ये थी इस ट्रेन के ट्रायल को लेकर के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। आई होप आप लोगों को सारी टेक्निकल टर्म्स समझ में आई होंगी। इसी तरीके की टेक्निकल टर्म्स समझने के लिए आप मेरे चैनल के साथ हमेशा बने रहिए, सब्सक्राइब करके रखिए। इसलिए आगे आप लोगों को ईस्ट वेस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की दो महत्वपूर्ण बातें और बताता हूँ। हाल ही में एक बड़ी स्टेक होल्डर मीटिंग बुलाई गई थी प्रवीण कुमार जी की अध्यक्षता में DFCCIL के द्वारा, जिसमें वो अट्रैक्ट कर रहे हैं इन्वेस्टर्स को ताकि फंडिंग ईजी हो सके EWDFC की, क्योंकि इम्पॉर्टेंट वही है। काफ़ी महंगा प्रोजेक्ट ये होगा, 2000 किलोमीटर से ज़्यादा का यहाँ पर लेंथ है इस प्रोजेक्ट की। लैंड एक्विजिशन में भी काफ़ी पैसा लगता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट तो फंड करेगी ही, लेकिन वर्ल्ड बैंक, जायका क्या इस बार भी इंटरेस्ट लेंगे, ये देखने वाली बात होगी। मुझे जहां तक लगता है दोनों को इंटरेस्ट जरूर होगा, और हमारे घरेलू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को भी यहाँ पर मुझे लगता है भरोसा होगा DFCCIL के ऊपर, क्योंकि DFC के दोनों कॉरिडोर जो पहले बन चुके हैं वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और देश की इकोनॉमी में काफ़ी बड़ा योगदान भी दे रहे हैं। तो देखते हैं फंडिंग से रिलेटेड क्या आगे बातें चलती हैं। स्टेक होल्डर मीटिंग और भी आगे होंगी, मैं आप लोगों को आउटकम्स बताता रहूँगा। साथ में ही अभी हाल ही में नागपुर डिवीजन के साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे और सेंट्रल रेलवे के जो DRMs हैं उनसे भी मीटिंग हुई है प्रवीण कुमार जी की। मतलब वहाँ से जो अलाइनमेंट होना है EWDFC का, उससे रिलेटेड सारे जो काम हैं उसको लेकर के बातचीत हो रही है। तो काफ़ी सारे काम ज़मीन पर भी धीरे धीरे चल रहे हैं। आई होप दोस्तों आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।